अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैंने आपसे एक बड़े जी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है कि क्या क्या वो वजूहात होती हैं जिसकी वजह से फीमेल को प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट एडवाइस की जाती है। अब ये बड़े अलमिया की बात है। मेरे पास कल जी एक सास अपनी बहू को ले आई और उसने यही कहा कि देखें डॉक्टर साहब, मैं तो अपने ज़माने में ये काम भी करती थी, वो काम भी करती थे, हम लोग तो कपड़े भी धोते थे, ऐसे भी करते थे, वैसे भी करते थे, और ये बहू मेरी, इसको देख लें आप, ये सारा सारा दिन बिस्तर पे पड़ी रहती है, ना काम करती है जी, ना हिलती है, क्योंकि इसकी डॉक्टर ने इसको कह दिया है कि जी आप बेड रेस्ट करें। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, मैं उन तमाम फीमेल्स को, चाहे अगर आप नॉर्मल हैं, कल को आपने सास बनना है, आप माएँ हैं, आप लोग जो भी हैं, और कपल्स भी, मैं आप सब लोगों को समझाना चाहता हूं कि अपनी कंडीशन को किसी दूसरे के साथ कंपेयर ना करें। मैं आपको वो कंडीशंस और वो आपको मैं ऐसे सिनेरियोज बता देता हूं जिसमें वाकई ही औरत को कहा जाता है कि जी आप बेड रेस्ट करें, जी आपने ट्रैवल नहीं करना, आपने ज्यादा जो झटके वाली जगह हैं उन पे नहीं जाना, बाइक पे, गाड़ी पे, जी आपने जो आपस में मियाँ बीवी ने इकट्ठे नहीं होना, ये वाकई ही कुछ प्रिकॉशंस बताई जाती हैं। आपने सीढ़ियां नहीं चढ़ना, इस तरह की चीजें। वो किन केसेस में बताया जाता है? सबसे पहले अगर आपकी प्रीशियस प्रेगनेंसी है, यानी कि साल 2 साल के बाद अगर किसी औरत को हमल हुआ है, इसका मतलब है कि बहुत अरसे के बाद उसको हमल हुआ है, तो इसमें एक खदशा होता है कि ये हमल जड़ अगर ना पकड़े तो ये जाया हो सकता है। तो इस केस में औरत को बेड रेस्ट कहा जाता है। दूसरी कंडीशन आती है जी प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा एक ऐसा टिश्यू है जो माँ और बच्चे के दरमियान बच्चे को गजा प्रोवाइड करता है। अब ये अगर तो बच्चेदानी के ऊपर वाली साइड पे लगा तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर ये नीचे बच्चेदानी के मुंह वाली साइड पे लग गया तो उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। ऐसी खवातीन को थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर वो ज्यादा काम करें तो उनको ब्लीडिंग हो सकती है, तो इनको भी बेड रेस्ट का कहा जाता है। तीसरे नंबर पे जी बात आती है जी जिन फीमेल्स के मल्टीपल अबॉर्शंस होते हैं। अगर किसी फीमेल को बार बार अबॉर्शन हो रहा है और अगर उसके बाद अगर उसको कोई अबॉर्शन नहीं होता और उसकी प्रेगनेंसी अगर स्टेबल है तो उसको भी कहा जाता है कि जी आप भी बीबी रेस्ट ही करें, आपको ज्यादा कोई तगोदौ करने की जरूरत नहीं है। अगली एक और कंडीशन होती है जी जिसको हम लोग कहते हैं जी थ्रेटन्ड अबॉर्शन। थ्रेटन्ड अबॉर्शन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बच्चा जो माँ के पेट में है, जो अभी मरा नहीं है लेकिन वो बहुत हाई रिस्क है, उसका बहुत ज्यादा चांस है कि वो मर सकता है, उसको कहते हैं जी हम लोग थ्रेटन्ड अबॉर्शन। तो अगर कोई डॉक्टर आपको ये कहे कि जी थ्रेटन्ड अबॉर्शन का चांस है किसी फीमेल को, तो उसको भी बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है। इसके अलावा हाँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है जी, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर्स आपको ओके कर रहे हैं, कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है अबॉर्शंस की, कोई प्लेसेंटा प्रीविया, एक्रीटा, इनक्रीटा, कोई ऐसी हाई रिस्क चीज नहीं है, तो फिर आप जरूर घर के काम करें, आप कपड़े धोएं, आप सब कुछ करें, लेकिन अपनी सिचुएशन को किसी दूसरे के साथ ऐसे ही कंपेयर कर लेना। फॉर एग्जांपल, अगर एक फीमेल को प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है, वो सारे काम करती है, तो वो उसको दूसरी फीमेल के साथ कंपेयर करे जिसको प्लेसेंटा प्रीविया है, और वो ये कहे कि क्योंकि मैं सारे काम करती हूं तो ये भी करे, तो मेरे ख्याल है जी ये ज्यादती है। कुछ वाकई कंडीशंस होती हैं जी जिनमें फीमेल को बेड रेस्ट का कहा जाता है। एक और इसमें कंडीशन मेरे जेहन में ही, उसको कहते हैं जी प्री टर्म लेबर। अगर किसी फीमेल को प्री टर्म लेबर का खदशा है कि उसको प्रेगनेंसी उसकी पहले ही उसके बच्चेदानी के अंदर जो है उसको दर्दें लग जाएंगी और उसका बच्चा हमल उसका जाया हो सकता है, तो उसको भी कहा जाता है कि आप रेस्ट करें। इस रेस्ट करने से आप जितनी ज्यादा मुशक्कत फीमेल को करवाएंगे उतना ही ज्यादा चांस होता है कि उसका बच्चा, उसको गजा प्रॉपर मिलेगी जी, वो जड़ अच्छी पकड़ेगा और उस बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी तक या सिजेरियन तक पूरे 40 हफ्ते जो हैं वो उसको मिलेंगे। डॉक्टर हमजा शेफर।